जिंदगी की असली चुनौती मेहनत करने में नहीं, बल्कि ये पहचानने में है कि कौन सी मेहनत हमें सबसे ज्यादा नतीजे देती है। हम सब हर रोज दौड़ते हैं, भागते हैं, व्यस्त रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये व्यस्तता हमेशा प्रोडक्टिव क्यों नहीं बनती? क्यों ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कम मेहनत करके भी महान सफलता पा लेता है और कोई दिन रात खटता है लेकिन वो वहीं का वहीं रह जाता है? रिचर्ड कोच अपनी मशहूर किताब द 80-20 प्रिंसिपल में यही सवाल उठाते हैं और उसका उत्तर हमें बेहद सरल लेकिन क्रांतिकारी सिद्धांत के रूप में देते हैं। यह सिद्धांत है 80-20 रूल। इस नियम के अनुसार हमारी जिंदगी के 80% नतीजे केवल 20% प्रयासों से आते हैं, और इसका उल्टा भी सही है। हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा उन कामों, रिश्तों और आदतों में व्यर्थ चला जाता है जिनका असर बहुत ही मामूली होता है। ये किताब हमें सिर्फ एक गणितीय नियम नहीं देती, बल्कि एक सोचने का ढंग भी देती है। ये हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी जिंदगी को ध्यान से देखें और ये पहचान लें कि असली फर्क कौन सी चीजें डाल रही हैं, तो हम अपने जीवन को कम समय में, कम मेहनत में कहीं अधिक सफल, संतुलित और सुखी बना सकते हैं। यही इस किताब की ताकत है और यही इसकी खूबसूरती है। 19वीं सदी के अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो पारेतो ने पाया कि इटली की 80% जमीन और संपत्ति केवल 20% लोगों के हाथों में है। पारेतो ने इसे गहराई से देखा और पाया कि यह पैटर्न सिर्फ संपत्ति में नहीं, बल्कि जीवन में कई क्षेत्रों में दोहराया जा रहा है। अपने ही बागीचे में उन्होंने देखा कि 20% पौधे 80% फलियां दे रहे हैं। यहीं से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि समाज और प्रकृति में परिणाम हमेशा समान रूप से वितरित नहीं होता है। कुछ कारण हमेशा डिस्प्रपोर्शनेटली ज्यादा परिणाम देते हैं। और फिर उसी सिद्धांत के आधार पर रिचर्ड कोच ने किताब लिखी। रिचर्ड कोच कहते हैं कि 80-20 रूल आज भी हर जगह दिखता है। आप किसी भी कंपनी में देख लीजिए कि उसकी 80% बिक्री कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट से ही आती है। किसी स्कूल में देखें तो 20% छात्र ही 80% अंक और पुरस्कार पाते हैं। किसी संगठन में देखें तो 20% कर्मचारी ही 80% काम निकालते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम इंसान स्वाभाविक रूप से सोचते हैं कि मेहनत और नतीजे बराबर होते हैं। हमें लगता है कि अगर हम 10 घंटे की मेहनत करेंगे तो नतीजे भी 10 घंटे के हिसाब से ही मिलेंगे, जबकि हकीकत यह है कि कई बार केवल 1 घंटा इतना असरदार हो जाता है कि पूरे दिन का 80% मूल्य पैदा कर दे। इस किताब में इस सोच को बदलने के लिए हमें एक नया नजरिया दिया है, 80-20 थिंकिंग। इसका मतलब है कि हर बार खुद से पूछो कि क्या यह काम उन 20% कामों में से है जो मेरी जिंदगी को वास्तव में बदल देंगे। अगर हां, तो इस पर 2 गुना ध्यान दो, अगर नहीं तो इसे पीछे छोड़ दो। इस नियम का दर्शन यही है कि जीवन असमान है और यही असमानता हमें अवसर देती है। अगर हम असमानता को समझ लें और उसका उपयोग करें तो हम साधारण जीवन से असाधारण जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि यह सिद्धांत असल जीवन में कैसे काम करता है। सबसे पहले व्यवसाय की दुनिया। कंपनियां सालों तक मेहनत करती हैं, रिसर्च करती हैं, नए नए प्रोडक्ट्स लाती हैं, लेकिन क्या सब सफल होते हैं? बिल्कुल नहीं। वास्तविकता यह है कि किसी कंपनी का असली मुनाफा सिर्फ कुछ प्रोडक्ट से ही आता है। माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा फायदा विंडोज और ऑफिस से हुआ। एप्पल का असली पैसा आईफोन से आता है। कोका कोला ने सैकड़ों ड्रिंक्स लॉन्च की, लेकिन असली पहचान और कमाई कोक नाम के ड्रिंक से ही मिली। इससे सीख यह है कि कंपनियों को अपने संसाधन बर्बाद नहीं करने चाहिए। उन्हें पहचानना चाहिए कि असली नतीजा कहां से आ रहा है और बाकी पर कम ध्यान देना चाहिए। करियर की बात करें तो यही नियम वहां भी लागू होता है। हर नौकरी पेशा व्यक्ति के पास सैकड़ों टास्क होते हैं, लेकिन असल में उसका बॉस और संगठन केवल कुछ चुनिंदा कामों को ही महत्व देते हैं।
यही काम उसके प्रमोशन और पहचान का कारण बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति उन पर ध्यान देता है तो वो जल्दी सफल होता है, जबकि लोग छोटी छोटी बातों में उलझकर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। समय प्रबंधन में भी यही खेल है। एक सामान्य इंसान का दिन ईमेल्स, फोन कॉल्स, मीटिंग्स और बेकार की गतिविधियों में निकल जाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत सबसे बड़े और असरदार काम से करे तो उसका पूरा दिन सफल हो जाता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग सुबह का समय अपने सबसे रचनात्मक कामों में लगाते हैं। रिश्तों में ये नियम और भी गहरा है। हम सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, सैकड़ों रिश्ते निभाते हैं, लेकिन हमारी असली खुशी, असली ऊर्जा केवल कुछ ही लोगों से आती है। माता पिता, जीवन साथी, कुछ करीबी दोस्त। बाकी के रिश्ते सिर्फ औपचारिक होते हैं। अगर हम ये समझ लें और उन्हीं रिश्तों पर ध्यान दें तो हमारी जिंदगी कहीं अधिक संतुलित और खुशहाल बन सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ भी यही नियम लागू होता है। लोग घंटों जिम में बिताते हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि सिर्फ कुछ व्यायाम ही शरीर को सबसे अधिक फायदा देते हैं। यही कारण है कि पेशेवर ट्रेनर कंपाउंड एक्सरसाइज पर जोर देते हैं। इसी तरह खाने पीने और छोटी छोटी आदतें जैसे कि चीनी कम खाना या पर्याप्त नींद लेना हमारे स्वास्थ्य पर सबसे अधिक असर डालती है। सीखने और पढ़ाई में भी यही पैटर्न है। किसी विषय का एक बड़ा हिस्सा केवल कुछ ही अध्यायों या कुछ ही किताबों से सीखा जा सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को भी यही सलाह दी जाती है कि सब कुछ पढ़ने की कोशिश ना करें, बल्कि वही पढ़ें जहां से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। यही है 80-20 रूल। अब सवाल यह है कि इस सिद्धांत को अपनाएं कैसे? तो रिचर्ड कोच ने इसके लिए कई रणनीतियां बताई। सबसे पहला कदम है विश्लेषण करना। आपको अपनी जिंदगी को गहराई से देखना होगा। आपको पहचानना होगा कि कौन से काम, कौन से रिश्ते, कौन सी आदतें आपको सबसे अधिक नतीजे दे रही हैं। इसके लिए आप डायरी लिख सकते हैं, अपनी प्रगति का नोट्स बना सकते हैं और फिर तुलना कर सकते हैं, और धीरे धीरे आपको ये साफ दिखने लगेगा कि आपकी ऊर्जा कहाँ